जय गौ माता। इस समय हम लोग पंजाब के संगरूर नगर में हैं और हरियाणा के और पंजाब के कुछ गोरक्षक हमारे पास आकर के बैठे हुए हैं। इसके पहले भी 20 नवंबर को रामलीला मैदान में, उसके बाद काशी में, उसके बाद वृंदावन में हम लोग बैठक कर चुके हैं। उद्देश्य आप लोग लगभग जानते हैं, एक ही उद्देश्य इस समय हम लोगों के सामने है और वो है गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित करना और उनकी हत्या को रोकना, उनको निर्भयता प्रदान करना। और इसके लिए ये राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन जारी है। अब आगे जो कार्यक्रम हम लोगों ने घोषित किया है वो 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक दिल्ली में 7 दिनों तक 7 गौ से जुड़े जो विषय हैं, जैसे गौ का विज्ञान है, गौ का धर्मशास्त्र है, गौ का कानून है, गौ का पर्यावरण है, गौ से संबंधित रोजगार है, संगठन है, इन सब विषयों पर हम लोग बैठने वाले हैं 7 दिनों तक। इसके बाद इसी के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम भी लोगों ने रखा है। समय मांग रहे हैं, जैसा वो समय देंगे। इसके बाद 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद लगने वाली है। गौ संसद का मतलब आप समझते हैं, जो हमारे भारत की संसद है, जहाँ पर हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं, उस संसद के पास गाय माता के बारे में विस्तार से चर्चा करने की और उसके बारे में निर्णय लेने की अभी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है। ना तो वो चाहते हैं, ना तो उनके पास समय है। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने के लिए घंटों वो लोग लगा देते हैं, लेकिन गौ माता के बारे में चर्चा करने के लिए संसद के पास समय नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हम गौ भक्तों ने ये सोचा है कि क्यों ना जो गौ माता के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं, ऐसे हर संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को निकालें और निकाल करके उसको गौ सांसद के रूप में बैठा करके गौ माता के बारे में हम लोग चर्चा करें और चर्चा करके एक प्रारूप, एक विधान गौ माता के संबंध में पारित करें। उस विधान को 17 फरवरी को दिल्ली में जनता के सामने घोषित किया जाना है, क्योंकि 17 फरवरी जो अंग्रेजी तारीख हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ जाएं, ये असल में भीष्माष्टमी, माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसी दिन भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। अंग्रेजी तारीख में 26 जनवरी होती है, लेकिन अगर हम तिथियों में उसकी गणना करें तो माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। इसलिए हम लोग स्वतंत्रता तिथि मनाते हुए गौ विधान को लोकार्पित करेंगे दिल्ली में। और इसी तरह से आगे 10 मार्च को भी हम लोग पूरे भारत में गौ माता की तड़प पर हम हैं सड़क पर कार्यक्रम आयोजित करना है हम लोगों को। तो ये सब कार्यक्रम हैं। विशेष रूप से 6 फरवरी को प्रयाग में जो गौ संसद होने वाली है, उस गौ संसद में हर संसदीय क्षेत्र से एक गौ माता का मजबूत प्रतिनिधि, जो गौ माता की बात को समझता हो, अपने क्षेत्र का विश्वास जिसको हासिल हो, ऐसा सदस्य संसद के लिए हमको चाहिए। अब समस्या ये है कि जो गौ भक्त हैं, जो गौ माता के लिए रात दिन लगे हुए हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि शंकराचार्य जी हमारे तक संदेशा भेजेंगे तब हम जुड़ करके कार्य करेंगे। तो ये थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हमको एक तो पूरी जानकारी नहीं है और फिर संसाधन भी चाहिए होते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध आपसे करना चाहते हैं कि आप जहाँ हैं आप संपर्क करिए, क्योंकि अब समय अधिक नहीं है। कैसे आप गौ संसद में भाग लेंगे? गौ संसद में भाग लेने से पहले अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपके पूरे क्षेत्र को पता चल जाए कि ये गौ संसद में हमारी तरफ से भाग लेने के लिए जा रहे हैं, और लोग अपनी बात आपको बता सकें, ताकि उनकी बात को, अपने संसदीय क्षेत्र की बात को आप गौ संसद में आकर के कह सकें। तो ये ऐसा प्रश्न है जिसके लिए तैयारी की अपेक्षा होती है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, विशेष करके हमारे गौ भक्त, वो लोग इस बारे में सक्रिय हों और सक्रियता के साथ हमारे सामने भी आएँ, हम भी जानें और उनको मनोनयन उनका गौ सांसद के रूप में किया जा सके। और भी चर्चाएं उनसे हम करें, क्योंकि इस आंदोलन को अपने परिणाम तक हम लोगों को पहुंचाना ही है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा है और अमृत
दूध देने वाली जो हमारी गौ माता है उसको काटा जा रहा है। तो अब अमृत महोत्सव में अगर हम लोगों ने गौ माता को उनका स्थान, उनकी प्रतिष्ठा नहीं दी, उनको निर्भय नहीं बनाया, तो फिर आगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। ये अमृत महोत्सव हमारे लिए सचमुच का अमृत महोत्सव बन जाना चाहिए। भारत देश का जो भाल है वो उन्नत हो जाना चाहिए। हम हिंदू गर्व से ये कह सकें कि अपने देश में कम से कम हम गौ माता की रक्षा कर पा रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि अगला संवत्सर गौ संवत्सर हो और हम इसके लिए जो भी करना पड़े योजनाबद्ध तरीके से कर सकें। लेकिन इसके लिए अति आवश्यकता है जो लोग गौ माता की सेवा में पहले से लगे हुए हैं उन सब के एक होने की और नेक होने की, और साथ ही साथ योजना में सम्मिलित होने की। क्योंकि हम कोई योजना बना दें और फिर कहें कि आप उसका क्रियान्वयन करो, तो वो थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है। लोकतांत्रिक विधा यही है कि सब लोग मिलें, सब लोग बैठें और फिर सब की सहमति से योजनाएं आगे बढ़ें। तो अभी तक के लिए जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं वो आपके सामने हमने रखा है। हम चाहते हैं कि देश के किसी भी प्रदेश से कहीं पर भी आप गौ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, आप विलम्ब मत करिए, तुरंत हमसे संपर्क करिए ताकि हम सबको मिला करके सबकी भावनाओं को सुन समझ करके एक कार्यक्रम दे सकें। क्योंकि संतों ने हमसे अनुरोध किया है कि आप संतों की ओर से, आचार्यों की ओर से इस बारे में अपना योगदान करिए। तो हम तैयार भी हैं, लेकिन अब आपकी कमी हो रही है, इसलिए आप तत्काल जहां पर भी हैं इस वीडियो को देखने के बाद तत्काल संपर्क करिए ताकि हम लोग आपस में जुड़ जाएं और जुड़ करके एक अच्छी योजना और उसका क्रियान्वयन कर सकें। आप एक नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पर संपर्क करिएगा। नंबर है 741 741 741 4 741 741 741 4, माने 3 बार 741 और चौथी बार 4। ये नंबर आपको अभी तक हम समझते हैं याद हो गया होगा। इसको अपने जहन में बैठा लीजिए और इस पर संदेश के माध्यम से आप अपनी प्रतिबद्धता को हमको बताइए ताकि हम आपका संग्रह करके इस आंदोलन को एक सुंदर स्वरूप दे सकें। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता राष्ट्र।